बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि बिलावल ज़रदारी अमेरिका क्यों जा रहे हैं। इस बारे में सीनियर तज्ज़ियाकार अपनी राय का जो इजहार कर रहे हैं वो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। कल शहबाज गिल की जानिब से ये दावा किया गया कि बिलावल ज़रदारी अपनी CV लेकर अमेरिका जा रहे हैं। वो अमेरिका को ये बात कहने जा रहे हैं कि हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो इमरान खान नहीं करना चाह रहा, हम हर हवाले से आपकी खिदमत करेंगे। उन्होंने ये इल्ज़ाम ऐड किया कि बिलावल ज़रदारी अमेरिका में इसलिए जा रहे हैं कि वो अमेरिका को कहेंगे कि इमरान खान ने आपको अड्डों के हवाले से नो कहा, हम आपकी हमायत के लिए तैयार खड़े हुए हैं, आप हमें इक़्तिदार में लेकर आएँ, आप हमें ये ऑप्शन दें, आप हमें इस बार चांस दें तो हम आपकी मुकम्मल तौर पर हमायत करने को तैयार हैं। और वो अमेरिका के पाँव पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ये दावा किया गया शहबाज गिल की जानिब से और इस पर आज सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात भी की जा रही है। इस हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकार जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। हारून रशीद साहब इस बारे में कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका उसी काम के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए उनकी वालदा साहबा अमेरिका जाती थी। वो ये भी कहते हैं कि बिलावल ज़रदारी उसी काम के लिए अमेरिका जा रहे हैं जिस काम के लिए उनके वालिद साहब जाते थे। और वो ये बताने जा रहे हैं कि हम आपके सबसे ज़्यादा वफ़ादार हैं। अगर नवाज शरीफ लंदन गए हैं, जो माजी में जो कुछ भी होता रहा है तो बैरूनी मुदाखलत जो है वो पाकिस्तान में होती रही है। तो ये बिलावल ज़रदारी जो है ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपकी हर किस्म की हमायत करने को तैयार हैं, आप हमें एक बार मौका दें, हम आपको हर हवाले से मुतमिन भी करेंगे और आपकी हमायत भी हम जारी रखेंगे। हारून रशीद साहब कहते हैं कि बिलावल ज़रदारी का अमेरिका जाना इस बात की तस्दीक है कि बिलावल ज़रदारी दरअसल MI6 की सपोर्ट चाहती हैं और वो इस तरीके से इक़्तिदार में आना चाहती हैं। और इसके बाद वो ये भी कहती हैं कि बिलावल ज़रदारी लंदन भी जाएंगे और वहाँ पर भी बैरूनी ताकतों से मुलाकातें होंगी। और बिलावल ज़रदारी अब इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, अमेरिका की, अफ़गानिस्तान की और जो भी रीजनल एक चेंजेस इस वक्त रूनुमा हो रही हैं तो बिलावल ज़रदारी इससे फ़ायदा उठाना चाहती हैं। दूसरे नंबर पर एंकर इमरान रियाज खान कहती हैं कि जब पाकिस्तान पर आलमी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका की जानिब से दबाव बढ़ाया जा रहा है, भारत की जानिब से दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमात है जिसको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। यकीनन ये इशारा किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब और वो कहती हैं कि उनको अपनी एक अगली हुकूमत इसमें नज़र आ रही है। वो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि इस रास्ते से, इस दरवाज़े से हम इक़्तिदार में आ जाएं और बिलावल ज़रदारी इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे कि मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी लड़ाइयाँ बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर बैरूनी मुदाखलत हमें मिल जाती है, बैरूनी ताकतों का सहारा मिल जाता है तो हमें इक़्तिदार में आने का जो एक ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो ये कहते हैं कि बिलावल ज़रदारी ने इस हसास मौके पर अमेरिका जाने का जो एक प्लान बनाया है वो इस वजह से बनाया कि वो असल में बैरूनी सपोर्ट चाहती हैं। वो कहते हैं कि मुराद अली शाह भी अमेरिका जा रहे हैं और हुकूमत ये कह रही है कि बिलावल अपनी खिदमात के लिए अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका को ये कहने जा रहे हैं कि हम अपनी खिदमात देने को तैयार हैं, आप हमें एक मरतबा ज़रूर मौका दें, हम आपको हर हवाले से मुतमिन करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि मासी में अगर आप देखें कि इस किस्म की मिसालें हमें मिलती हैं और इस किस्म की बैरूनी मुदाखलत जो है वो भी हमें, उसकी एक तारीख़ है वो भी हमें नज़र आती है, लेकिन बहुत ही हिसास मौका है। और जिस तरीके से पाकिस्तान पर बैरूनी दबाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त में है, तो तमाम सियासी जमातों को एज ए पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तान की रियासत का सोचना चाहिए, ना कि ज़ाती मफादात का सोचना चाहिए। और अब पाकिस्तानियों पर यह ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ेगी कि पाकिस्तान का दिफा करना है, पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत बनाना है। ये राय सामने आ रही है एंकर इमरान खान की। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि अगर ये बात वज़ारत ख़ारजा के लेवल पर की जाती तो समझ में आती थी, लेकिन शहबाज गिल का इस तरीके से बात करना ये समझ में नहीं आ रहा कि शहबाज गिल जो कह रहे हैं कि बिलावल ज़रदारी अमेरिका में अपनी CV लेकर जा रहे हैं तो ये एक बचगाना बात है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा अहमियत देखी जाती है बैरूनी मुदाखलत की और ख़ास तौर पर अमेरिका और सऊदी अरब की। जब भी कोई क्राइसिस आता है, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे पॉलिटिकल क्राइसिस हो, तो इन दो ममालिक का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, इनकी मुदाखलत की हमेशा बात की जाती है और पाकिस्तान की एक तारीख भी है। लेकिन बिलावल ज़रदारी का अमेरिका जाना
इस हवाले से भी ये समझ में बात नहीं आती कि अमेरिका बिलावल ज़रदारी पर रिलाय नहीं करेगा। बिलावल का वो इतना सियासी कदकार नहीं है कि अमेरिका उसके साथ बातचीत करे और अमेरिका डील करे बिलावल ज़रदारी के साथ कि हम आपको इक़्तिदार में लेकर आते हैं, तो आप जिस तरीके से चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन आप हमारी हमायत जारी रखें। तो ये मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं कि बिलावल ज़रदारी का इतना सियासी कदकार नहीं है। चौथे नंबर पर रसूल बख्श रईस साहब कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ये तासुर पैदा हो चुका है कि इमरान खान जिस तरीके से अमेरिका के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा है, तो ये इमरान खान के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें जा रही हैं, इमरान खान के हक़ में चीज़ें जा रही हैं। और माजी में अगर हम देखें, वो कहते हैं कि अमेरिका की पाकिस्तान में मुदाखलत जो है ये नज़र आती है। आपको विकीलीक्स जो है वो सारी चीज़ें उसमें हिस्ट्री है कि जिस तरीके से अमेरिका जो है पाकिस्तान में मुदाखलत करता रहा है। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक तारीख़ है, ख़दशात ज़रूर हो सकते हैं कि बिलावल ज़रदारी जो इस मौके पर जा रही हैं, ये इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती हैं, जो भी हुकूमत की जानिब से एक दावा किया जा रहा है या क्लेम किया जा रहा है। लेकिन माजी को माजी में रहने दें, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर इकट्ठे होकर पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अगर इस किस्म की बातें होंगी, इस किस्म के दावे किए जाएंगे, इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी सामने आएगी, तो यकीनन जो इत्तफाक़ राय सामने आ रहा था नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में और उससे पहले, तो ये एक इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इस किस्म के ना तो बयानात देने चाहिए, ना इस किस्म की बातें करनी चाहिए, माजी को माजी में रहने देना चाहिए। वैस्विद कहते हैं कि अमेरिका और चीन का जो एक दरमियान जो तवाज़ुन को बरकरार किस तरीके से रखा जाए। जब ये नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ, जब ब्रीफिंग दी गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISA की जानिब से, तो वहाँ पर यह सवाल रखा गया कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो तल्लुकात हैं पाकिस्तान को, उसमें तवाज़ुन किस तरीके से बरकरार रखा जाए। तो वहाँ पर एक जुमला सामने आया बिलावल ज़रदारी की जानिब से कि मैं भी अमेरिका का दौरा कर रहा हूँ, जिसको बुनियाद बनाकर शहबाज गिल ये कह रहे हैं कि बिलावल ज़रदारी अपनी CV देने जा रही हैं। लेकिन शहबाज गिल को एहतियात करनी चाहिए, इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर बिलावल ज़रदारी वहाँ पर जाती हैं तो उनको अपनी वालदा का एक एज ज़रूर हो सकता है कि वो उनकी वालदा की वजह से अमेरिका जो है उससे अगर कोई बातचीत होती है, कोई अच्छा रिस्पॉन्स सामने आता है, तो बजाय इसको इल्ज़ाम तराशी के ज़ुमरे में लेकर आना, इस तरीके से दावे करना, इस किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर अमेरिका जा रहे हैं, वहीं से कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें सामने आती हैं, तो उसको हमें कबूल करना चाहिए। ये अवैस तौहीद का मौक़िफ़ है। काजी सईद साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि मासी जो है उसकी एक तारीख़ है। मासी जो है इस हवाले से हमारा बहुत सारी चीज़ें हमें तारीख़ में मिलती हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई क्राइसिस आता है, पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, तो उससे अमेरिका जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, अमेरिका अपने मोरे ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे पास ऐसी क़यादत क्या मौजूद है? एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो ज़ाती मफादात से निकल कर पाकिस्तान का सोचेगी, पाकिस्तान की रियासत का सोचेगी, पाकिस्तान की अवाम का सोचेगी। क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाकी जो भी सियासी जमाती हैं, क्या वो ज़ाती मफादात से निकल कर वो पाकिस्तान का सोचेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिलावल ज़रदारी का इस मौके पर अमेरिका जाना बहुत सारे सवालात को जन्म देगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी क्यासरें होंगी। तो ये काजी सईद का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। 7वें नंबर पर जनरल अमजद शुएब साहब दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, और जिस तरीके से रीजनल जो चेंजिंग सामने आ रही है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जो भी सूरत हाल चल रही है, और उसके साथ साथ जो इंटरनल पाकिस्तान की सियासत है, अपोजिशन पर जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, तो वो इस हुकूमत से जान छुड़वाना चाहती हैं। वो इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि कब इस हुकूमत से जान छूटेगी, कब ये हुकूमत घर जाएगी, और ताकि हम सुरखरू हों। जिस तरीके से इमरान खान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ डट कर बयानात दिए, इमरान खान साहब का जो रवैया है अमेरिका के ख़िलाफ़ एक हकारत अमेज़ रवैया है, तो इमरान खान साहब ने जो रवैया इख्तियार किया है, तो अमेरिका यहाँ पर रजीम चेंज चाहेगा। अमेरिका ये अपने मोरे ढूंढेगा, अमेरिका अपने ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो अमेरिका को सपोर्ट करें, जो अमेरिका की लॉबी को यहाँ पर मजबूत करें। तो इस वक्त बिलावल ज़रदारी जो है
वो वहाँ पर जा रहे हैं, तो ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। वो ये कहते हैं कि अमेरिका की 100 साल की तारीख़ अगर आप उठाकर देख लें तो अमेरिका जो है इस किस्म के मोरे वो तलाश करेगा। जो भी अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश करता है उसकी हुकूमत का ख़ात्मा करने की कोशिश की जाती है, उसको हुकूमत से निकालने की कोशिश की जाती है, बैरूनी मुदाखलत की कोशिश की जाती है। तो ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है जनरल अमजद शुएब का। अरशाद आरिफ साहब कहते हैं कि अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अमेरिका को यकीन दहानियाँ करवा सकती हैं, जो कि एक तारीख़ है, विकीलीक्स मौजूद है, तो बिलावल ज़रदारी ऐसे मौके पर उनको यकीन दहानियाँ क्यों नहीं करवा सकते। शहबाज गिल की जो दावा है, जो शहबाज गिल का जो इल्ज़ाम है, जो शहबाज गिल ने जो बात की है, ये गैर मुताद तो ज़रूर हो सकती है मगर गलत बिल्कुल नहीं हो सकती। ये चीज़ें हम सब को इसका अपने जहन में रखनी चाहिए कि इस वक्त इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाने के लिए बहुत सारे महरिकात जो हैं वो मुतहरिक हैं। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हो। लेकिन देखते हैं कि अब बिलावल ज़रदारी का अमेरिका में विज़िट हो रहा है, उस विज़िट को लेकर बहुत सारी क्यासरें की जा रही हैं, बहुत सारे दावे किए जा रही हैं। ये 7 से 8 तज्ज़ियाकार थे जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमने आपके सामने रखा है कि वो क्या सोच रहे हैं इस दौरे को लेकर और क्या मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कशन हो रही है, वो हमने सामने रखी है। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।